नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को झटका, हांगकांग के साथ की प्रत्यर्पण संधि स्थगित। जी हाँ दोस्तों, अभी की ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों को स्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की है, ताकि वे नया यहाँ जीवन स्थापित कर सके या शुरू कर सके। पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र हांगकांग में नया कानून थोपे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है। मॉरिसन ने कहा कि चीन द्वारा हांगकांग में थोपा गया नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दुनिया भर की कई सरकारों के लिए परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। उन्होंने कैनबरा में कहा, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण समझौते को स्थगित करने का हमारा निर्णय नए सुरक्षा कानून की वजह से हांगकांग के संबंध में परिस्थितियों के मूलभूत परिवर्तन की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। हमारे विचार में नया कानून एक देश दो व्यवस्था की रूपरेखा और हांगकांग के अपने बुनियादी कानून और चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा में प्रदत्त उच्च स्वायत्तता की अनदेखी करता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से हांगकांग में ये नया सुरक्षा कानून लेकर आने के बाद जिस प्रकार से वहां की जनता, वहां के लोग आक्रामक है और उनको उनका हक नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या अन्य देशों को भी यही कदम उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो देश में रिकवरी रेट 62% से ज्यादा। जल्द शुरू होंगे 2 स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा बयान आया है अभी तक का कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भूषण ने कहा कि भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर वैक्सीन विकसित कर रही है। दोनों वैक्सीनों ने अनुमति मिलने के बाद पशु विषाक्तता अध्ययन पूरा कर लिया है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन दोनों वैक्सीनों को पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। अभी इन वैक्सीन के ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं, हमें इनके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अगर आपको भी उम्मीद है दोस्तों कि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो चीन के दबाव में नहीं आया कनाडा, हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपने के खिलाफ ड्रैगन को दिया ये बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बता दें, कनाडा और चीन के बीच चल रहे तीखे रिश्तों में कड़वाहट भर गई है। चीन के साथ रिश्तों में कटौती करते हुए कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है। कनाडा ने यह कदम चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करने हेतु हांगकांग पर नया सुरक्षा कानून थोपने की वजह से ये उठाया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा तत्काल प्रभाव से संवेदनशील सैन्य सामानों को हांगकांग निर्यात की अनुमति नहीं देगा। कनाडा यह भी मानता है कि सभी संवेदनशील सामान जो हांगकांग निर्यात किए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल मेनलैंड चाइना में ही होगा। कनाडा के विदेश मंत्री ने नए कानून को स्वतंत्रता के लिए अहम कदम बताया। कनाडा के इस कदम से चीन और चिढ़ गया है। चीन ने हांगकांग सुरक्षा कानून की आलोचना के लिए कनाडा पर भड़ास निकाली थी, तो हांगकांग के अधिकारियों ने प्रत्यर्पण संधि के कनाडा के निलंबन पर निराशा व्यक्त की। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें, चीन की आक्रामक कार्रवाई का भारत ने बेहतरीन तरीके से दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का ये बयान है। बता दें, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हालिया दिनों में तनातनी के मुद्दे पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की अत्यंत आक्रामक गतिविधियों का भारतीयों ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की क्षेत्रीय विवादों को उकसाने की प्रवृत्ति रही है और दुनिया को यह धौंस चलने नहीं देनी चाहिए। पोम्पियो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस चीन की आक्रामक गतिविधियों के बारे में कई बार बात की है। चीन वालों ने अत्यंत आक्रामक गतिविधियां संचालित की हैं। भारतीयों ने उनका जवाब भी सर्वश्रेष्ठ तरीकों से दिया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी तथा गोगरा हॉट स्प्रिंग समेत पूर्वी लद्दाख के अनेक क्षेत्रों में 8 सप्ताह से गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने अच्छे तरीके से आंख दिखाया है चाइना को, जिस प्रकार से चाइना पीछे हटने को राजी हुआ? जरूर बताइएगा। और इसके पीछे आप किस भारतीय नेता का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर, देखते हैं आप किसका नाम लेते हैं। एक और खबर की माने तो कोरोना के सहारे नेपाल में अपनी कुर्सी बचाना चाहता है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति से भी की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में सत्ता संघर्ष जारी है और पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरा। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है और अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ओली ने इस बाबत एक नई योजना बनाई है। नेपाली पीएम ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में स्वास्थ्य आपातकाल लगाने की मांग की। अब अगर यह आपातकाल लग जाता है तो इससे ओली को प्रधानमंत्री पद पर बने रहना का कुछ और वक्त मिल जाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस प्रधानमंत्री ओली को लेकर और इनके इस्तीफे को लेकर, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विकास दुबे हो सकता है कोरोना संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फरीदाबाद में जो गिरफ्तार हुआ उसका रिश्तेदार श्रवण, उसकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की ये भी बड़ी खबर है। कानपुर एनकाउंटर के लगभग एक हफ्ते बाद आज 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस बीच यह आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि उसके रिश्तेदार श्रवण मिश्रा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। श्रवण मिश्रा वही रिश्तेदार है जो फरीदाबाद में रहता है और जिसके घर एक दिन विकास दुबे रुका था और फरार होकर उज्जैन पहुंचा। श्रवण मिश्रा और उनका बेटा अंकुर इस समय विकास को पनाह देने के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में आपका क्या अनुमान है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका के मिसिसिपी में कम से कम 26 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के मिसिसिपी में कई सांसद कोविड-19 से पीड़ित हैं। जन स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार यानी 8 जुलाई को बताया कि कम से कम 26 सांसद और मिसिसिपी की राजधानी में काम करने वाले अन्य 10 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मिसिसिपी सदन का वार्षिक सत्र 1 जुलाई को ही खत्म हुआ है। इनमें से लेफ्टिनेंट गवर्नर डेल्बर्ट हॉसमैन और हाउस स्पीकर फिलिप गुन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। चलते एक और खबर की और जहां आपको बता दें, अमेरिका पर वार, WHO पर प्यार, कहीं इसलिए तो तारीफों का जाल नहीं बुन रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर चीन एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के बचाव में उतर आया है। चीन ने WHO से अलग होने को लेकर अमेरिका की आलोचना की और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यह एक और उदाहरण है जब अमेरिका एक तरफा फैसला लेते हुए पीछे हटा है। वह पहले भी इस तरह कई संधियों और संगठनों से अलग हो चुका है। उन्होंने डेली ब्रीफिंग में WHO की तारीफ करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक आधिकारिक और पेशेवर अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की ओर चले तो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं लौटी, फिंगर एरिया में कम हुई चीन की मौजूदगी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले 3 स्थानों से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। आज ही पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी हॉट स्प्रिंग एरिया में चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। इसके साथ ही PP-14, PP-15 और PP-17 पर सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सेना के सूत्रों ने बताया कि फिंगर क्षेत्र में चीनी सेना की संख्या कम हो रही है। चीन की सेना आपसी सहमति के बाद PP-14, PP-15, PP-17 और PP-17A में एरिया में टकराव वाले स्थानों से करीब 2 किलोमीटर पीछे लौट चुकी है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या भारत को अपनी सतर्कता अब खत्म कर देनी चाहिए या अभी भी अपनी सतर्कता बरकरार रखनी चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से चाइना सब देशों को अपने चाल में बांधने की कोशिश करता है, यहाँ पर आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो फेसबुक ने ट्रंप के सहयोगी रोजर सहित 4 लोगों के अकाउंट को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने कहा है कि उसने कंपनियों की नीति का उल्लंघन करने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी रोजर स्टोन सहित 4 लोगों के अकाउंट को डिलीट कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इन अकाउंट को फर्जी विदेश हस्तक्षेप और अप्रमाणित सामग्री प्रसारित करने संबंधी नीति के तहत हटाया गया है। फेसबुक ने बुधवार को कहा, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों का फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते ही जिनमें से कुछ का हमारे स्वचालित सिस्टम ने पता लगाकर उन्हें बंद भी कर दिया। हमारी जांच के मुताबिक रोजर स्टोन और उनके सहयोगी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले नेटवर्क से जुड़े हुए थे। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो मीडिया के सामने चेहरे से मास्क हटाने पर घिरे ब्राजील के राष्ट्रपति नई मुसीबत में फंसे। जी हां दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव पाए गए ब्राजील के उपराष्ट्रपति बोल्सोनारो अब एक दूसरी मुश्किल में फंस गए हैं। ब्राजील के प्रेस एसोसिएशन ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने मीडिया के लोगों को कोरोना वायरस के खतरे में डाला। प्रेस एसोसिएशन ABI का आरोप है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने पत्रकार
पत्रकारों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिहाज से दूरी का ख्याल नहीं किया और मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों कि ये गलत है और इस प्रकार से अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी चेहरे से मास्क हटाते हैं तो ये दूसरों के लिए खतरा है, अगर आपकी भी यही राय है दोस्तों तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और बड़ी खबर की माने तो कोरोना के मामले में 7.5 लाख के पार होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना का कुल आंकड़ा 7.5 लाख को पार कर गया है। इस बीच केंद्र सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। आज फिर देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा आज हमारी चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने फिर कहा कि भारत में कोई सामुदायिक प्रसारण नहीं है। कुछ स्थानीय पॉकेट हो सकते हैं जहां ट्रांसमिशन अधिक है, लेकिन एक देश के रूप में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में है या नहीं? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होंगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में।